Hello, welcome in my channel NBC Computer Education. Anonymous function. Anonymous function कहते हैं उस फंक्शन को जो बिना नाम के डिफाइन किया जाता है. In Python, an anonymous function is a function that is defined without a name. नॉर्मल फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें यूज करते हैं डेफ कीवर्ड का, और जब हम एनोनिमस फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं लैम्डा कीवर्ड का. इसीलिए इसको हम लैम्डा फंक्शन भी कह सकते हैं. शायद आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में लैम्डा फंक्शन होता है. दिस फंक्शन कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स. और इस फंक्शन में आर्गुमेंट कितने भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, बट एक्सप्रेशन उसमें एक ही होती है, विच इज इवेल्युएटेड एंड रिटर्न्ड. और ये है इसका सिंटेक्स लैम्डा. उसके बाद यहाँ पे आर्गुमेंट्स छोड़ भी सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आएगी एक्सप्रेशन. तो ये था इसका सिंटेक्स. एग्जाम्पल देखिए, लैम्डा फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट और लैम्डा फंक्शन विद आर्गुमेंट. हम लैम्डा फंक्शन को दो तरीके से बना सकते हैं, विद आर्गुमेंट भी और विदाउट आर्गुमेंट भी. तो ये एग्जाम्पल देखिए, x इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पे हमने जो आर्गुमेंट होता है यहाँ पे छोड़ दिया हमने और बस एक्सप्रेशन डाल दिया, स्टेटमेंट डाल दिया. अब जब भी हम इसको यूज करेंगे तो इस नाम से करेंगे x, और जैसे फंक्शन के आगे ब्रैकेट यूज करते हैं बिल्कुल वैसे ही, तो ये प्रिंट करेगा हेलो. अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, लैम्डा फंक्शन विद आर्गुमेंट. इसमें क्या है, हमने x इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पे a कोई भी आप आर्गुमेंट रख सकते हैं, और ये इसकी एक्सप्रेशन हो गई. अब जब इसको यूज करेंगे हम, जो हमने यहाँ पे यूज किया s इज इक्वल टू x5, जैसे फंक्शन में आर्गुमेंट पास करते हैं बिल्कुल वैसे ही, तो 5 जाएगा a में. अब 5 इंटू 5 करके रिजल्ट आएगा s के अंदर. और फिर c इज इक्वल टू y, ये y जो हमने यहाँ पे दिया नाम, उसमें आप 5 डाल दिया हमने, और अब ये a इंटू सी क्यूब आ जाएगी, वो आ गई c के अंदर. और अब इसको ये प्रिंट कर देगा, स्क्वायर ये और क्यूब ये. और इसका आउटपुट की अगर बात करें तो ये है इसका आउटपुट. आउटपुट आएगा स्क्वायर 25 और क्यूब आ जाएगी इसकी 125. राइट. अब चलते हैं आईडीई पे और इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है. ये आ गए हम अपनी आईडीई के अंदर, और यहाँ पे हमने यूज किया x इज इक्वल टू लैम्डा और उसके बाद कॉलन, और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट डाल दिया प्रिंट हेलो. और अब मैं इसको कॉल करके देख लेता हूँ x इस तरीके से, और इसको मैंने सेव किया कंट्रोल एस, और रन करेंगे तो ये देखिए हेलो, इसका आउटपुट प्रिंट हो गया. अब हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं स्क्वायर के लिए. तो हमने लिखा यहाँ पे x इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पे a ले लिया आर्गुमेंट, और a इंटू ए स्क्वायर के लिए. ऐसे ही हमने y इज इक्वल टू ये लैम्डा और a, और यहाँ पे आएगा a इंटू ए, ये क्यूब हो गई इसकी. और अब इसको हम कॉल कर लेते हैं s इज इक्वल टू x, और यहाँ पे मैंने 5 डाल दिया. फिर हम क्यूब के लिए c ले लेते हैं, c इज इक्वल टू y, और यहाँ पे हम 5 डाल देते हैं. अब इनको हम प्रिंट कर लेते हैं स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये तो हमने s को प्रिंट किया, बिल्कुल सेम ऐसे ही हम प्रिंट करते हैं क्यूब को, और ये हमने प्रिंट किया क्यूब को. और अब इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद जब रन करेंगे इसको हम, तो ये देखिए आउटपुट में एक तो स्क्वायर आ गया 25 और एक ये क्यूब आ गया 125. तो ये है लैम्डा फंक्शन, कोई नाम इसका नहीं है, और जो भी इसका रिजल्ट है वो x में आ गया. और अगर इनकी हम टाइप चेक करते हैं x और y की, तो ये देखिए टाइप भी चेक कर लेते हैं, प्रिंट टाइप x, और फिर से प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट टाइप y. तो ये देखिए टाइप क्या प्रिंट करेगा, फंक्शन प्रिंट करना चाहिए टाइप में इसके. अब इसको रन करते हैं, और जैसे रन करेंगे वैल्यू तो आएगी, देखिए क्लास फंक्शन. तो x और y जो है हमारे एक तरह के फंक्शन बन गए. राइट. तो ये थे हमारे लैम्डा फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन. अब हम बात करते हैं रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्शन की. इफ ए फंक्शन इज कॉल्ड बाय इटसेल्फ देन वी कैन से इट रिकर्शन और रिकर्सिव फंक्शन. अगर कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर लेता है तो उसे रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्शन कहते हैं. और इट शुड बी कॉल्ड अंडर ए कंडीशन, और जब भी इसको आप कॉल करेंगे तो किसी न किसी कंडीशन के अंदर कॉल करना चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो इनफाइनाइट एग्जीक्यूट हो जाता है, वो बताएंगे आपको एग्जाम्पल में. और इसके अगर एडवांटेज की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन ए कंपोजिट टास्क कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम्स. कि अगर कोई हमारे पास कंपोजिट टास्क है, कोई बड़ी टास्क है, तो उसको हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो प्रोग्राम
छोटा और इजी हो जाए, जैसे कि क्विक सॉर्ट। अगर आप क्विक सॉर्ट आपने पढ़ा हो या आप पढ़ेंगे तो उसमें हम रिकर्शन का यूज कर सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज ये है कि रिड्यूसिंग लेंथ ऑफ कोड, कि जो कोड लिखा जाता है, प्रोग्राम जब लिखा जाएगा तो छोटा हो जाएगा। एंड कॉलिंग स्टेटमेंट, और बार बार जो कॉलिंग के स्टेटमेंट है वो भी कम हो जाएंगे। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, हमने फंक्शन डिफाइन किया है डिस्प्ले, और इसके अंदर एक स्टेटमेंट डाल दिया हमने प्रिंट हेलो, और इस फंक्शन को इसी फंक्शन में हमने कॉल कर लिया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्शन। लेकिन जब एग्जीक्यूशन होगा इस कोड का, इस प्रोग्राम का, तो सबसे पहले आएगा वो इस वाले स्टेटमेंट पे और प्रिंट करेगा स्टार्टिंग। उसके बाद यहाँ से कॉल किया हमने डिस्प्ले, अब डिस्प्ले पे जाएगा और प्रिंट करेगा हेलो। उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा यहाँ से इसकी वजह से, और फिर से हेलो, फिर ऊपर जाएगा फिर से हेलो। इस तरीके से ये चलता रहेगा इनफाइनाइट, क्योंकि हमने इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी, राइट। और इसके आउटपुट की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग ये प्रिंट हुआ, उसके बाद डिस्प्ले पे गया तो ये हेलो प्रिंट हुआ, फिर जाएगा ऊपर डिस्प्ले पे फिर से हेलो। ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है, बार बार करते रहेगा इनफाइनाइट, क्योंकि हमने इसमें कंडीशन नहीं रखी, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिकर्शन की। तो रिकर्शन की जो टाइप है मेनली दो तरह की होती है। नंबर वन है टेल रिकर्शन। दिस टाइप ऑफ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ये भी अपने आप को ही कॉल कर लेते हैं। एंड द रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन। देखो ये मेरी स्टेटमेंट है, इसको समझिए। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया फन, और इसमें कंडीशन डाल दी हमने इस बात, क्योंकि हमें इनफाइनाइट नहीं एग्जीक्यूट कराना, और हमने इसको कॉल कर लिया, इस फंक्शन को इसी के अंदर कॉल किया, और ये फिर से ऊपर जाएगा, चलता रहेगा ऐसे। और इस फंक्शन के अंदर बिल्कुल लास्ट का जो स्टेटमेंट है ये, इसे बोलते हैं रिकर्सिव कॉल स्टेटमेंट, ये बिल्कुल लास्ट में है, तो इसलिए इसे टेल रिकर्शन कहते हैं। देखिए साफ लिखा हुआ है, द रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन। तो जो रिकर्सिवली हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, तो वो इस फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट अगर है तो उसे हम टेल रिकर्शन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है हेड रिकर्शन। हेड रिकर्शन को समझने से पहले आपको समझना होगा इसके बारे में, यह है स्टैक। देखिए स्टैक ना एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट होता है, और वो होता है लिफो। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट करते हैं वो सबसे पहले बाहर आता है। जैसे एक लंच बॉक्स है सपोज कोई, उसमें एक डब्बा रखा हमने यहाँ पे, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और जब उसको हम हटाते हैं डब्बों को, तो सबसे लास्ट में जो डब्बा रखा था वो सबसे पहले बाहर आता है। ये कंसेप्ट होता है स्टैक का, लिफो। और जब एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो सब बोलते हैं पुश, और एलिमेंट निकालने को बोलते हैं पॉप। तो दो ही मेन ऑपरेशन है स्टैक के, पुश और पॉप, राइट। तो ये स्टैक को क्यों समझाया हमने, ये समझिए आप इसमें। दिस टाइप ऑफ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं वो भी अपने आप को कॉल कर लेते हैं। एंड द रिकर्सिव कॉल इज नॉट द लास्ट स्टेटमेंट। ये समझिए कि जब हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे और कॉल करेंगे इसी के अंदर, तो रिकर्सिव तो ये हो गया, रिकर्शन तो कहलाएगा ये। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है रिकर्सिव कॉल स्टेटमेंट, ये लास्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे हेड रिकर्शन। अगर ये लास्ट में होता तो उसको बोलते हैं टेल रिकर्शन। अब आगे समझिए, इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हेड रिकर्शन, जब हेड रिकर्शन एग्जीक्यूट होता है मेमोरी में, ए स्टैक विल बी यूज्ड ऑटोमेटिकली। तो एक स्टैक इसमें इंटरनली मेमोरी में अपने आप मेंटेन होगा, अपने आप यूज होगा, राइट। अब हम समझाते हैं इसको, रिकर्शन को आईडीई के थ्रू। अब आइए आईडीई में, ये आ गए हम आईडीई में, और सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं डेफ, और सपोज मैंने नाम दिया डिस्प्ले, और इसके अंदर हमने कोई आर्गुमेंट या कोई पैरामीटर नहीं यूज़ किया, और यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो। उसके बाद हमने यहीं पे फंक्शन कॉल कर लेते हैं डिस्प्ले, और अब यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया, स्टार्टिंग डालना कोई ज़रूरी नहीं है, और उसके बाद फिर डिस्प्ले कॉल कर लेते हैं। तो अब इसका जो आउटपुट आएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग, उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया, फिर हेलो, और फिर ये अपने आप को कॉल कर रहा है, ये हो गया रिकर्शन, फिर से हेलो। ये इनफाइनाइट एग्जीक्यूट होगा। इसको सेव कर लेते हैं फाइल को, नाम सपोज वही टेस्ट नाम दिया हमने फाइल का, किसी भी नाम से आप सेव कर लेते हैं। और अब इसको जब रन करेंगे तो ये देखिए मैंने रन किया, और ये हेलो चलते जा रहा है, ये इनफाइनाइट है, राइट। और उसको बंद करने के लिए आप कंट्रोल दबा के सी टच कर दीजिए, या फिर यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, तो कंट्रोल सी से बंद हो जाता है, राइट। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल सिंपल जैसे हमने लिया, सपोज यहाँ पे एक आर्गुमेंट हम ले लेते हैं यहाँ पे n, और उसके बाद मैंने एक कंडीशन यहाँ पे डाल दी कि इफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट
डाल दिया प्रिंट, और यहाँ पे डाल दिया सपोज मैंने n की वैल्यू। तो ये n की वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया, और यहाँ पे डाल दिया मैंने n-1। ये भी रिकर्शन है, अपने आप को कॉल कर रहा है। और यहाँ से अब जब मैं इसे कॉल करूँगा तो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 5। अब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए सबसे पहले प्रिंट होगा स्टार्टिंग, उसके बाद ये फंक्शन पे जाएगा, और जो 5 है ये आ गया n के अंदर, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n 1 से ग्रेटर है, ट्रू है, तो प्रिंट करेगा सबसे पहले ये n की वैल्यू 5। उसके बाद ये फिर से फंक्शन पे जाएगा, और अब की बार क्या लेके जाएगा, n-1 मतलब 4, और 4 भी 1 से ग्रेटर है, तो फिर प्रिंट करेगा ये 4। अब ये 3, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर 2 लेके जाएगा, 2 प्रिंट करेगा, फिर 1, 1 पे भी ट्रू है तो 1 भी प्रिंट करेगा। जब ये 0 लेके जाएगा यहाँ से, तो ये कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी, अब ये कॉल नहीं करेगा, तो ये वापस आ जाएगा, राइट। तो ये था कौन सा रिकर्शन, टेल रिकर्शन। चूंकि जो कॉलिंग स्टेटमेंट है, रिकर्सिव कॉल स्टेटमेंट, ये बिल्कुल लास्ट में है, इसलिए इसको टेल रिकर्शन कहते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे कमेंट डाल के नोट कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं, हैश लगा कमेंट डाल सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ टेल रिकर्शन। ये कमेंट है, इसका कोई एग्जीक्यूशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको रन करके देखते हैं, तो प्रिंट करेगा पहले स्टार्टिंग और फिर 5 4 3 2 1। ये चेक कर लेते हैं, ये देखिए आउटपुट, पहले स्टार्टिंग फिर 5 4 3 2 1। हेड रिकर्शन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले कमेंट डाल देते हैं कि हम हेड रिकर्शन का एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ हेड रिकर्शन, हेड रिकर्शन। और हेड रिकर्शन में क्या किया हमने, ये जो स्टेटमेंट है कॉलिंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आप यहाँ से कट कीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि हेड रिकर्शन में जो रिकर्सिव कॉल स्टेटमेंट होता है ये बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, और टेल रिकर्शन में लास्ट में होता है। अब इसका एग्जीक्यूशन समझिए कि ये किस तरीके से काम करेगा। एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, सबसे पहले इसमें ना एक स्टैक बनेगा मेमोरी में, ये स्टैक, और इसमें हमने 5 इनपुट किया, यहाँ से 5 पास किया एज आर्गूमेंट, तो इसमें 5 ब्लॉक्स बना लेंगे हम। तो ये स्टैक बन गया, ये थोड़ा सा डिज़ाइनिंग अच्छा नहीं बन पाया, तो आप ये देखिए, तो 5 इसमें आया n के अंदर, और 5 ग्रेटर देन 1, दिस इज ट्रू। तो यहाँ से ये फिर से ऊपर कॉल के लिए फंक्शन को इसने यहाँ से भी 4 लेके जाएगा। तो इस वाले स्टेटमेंट का क्या करेगा, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ये स्टैक में रख लेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा, सिर्फ 5 लिखा फिलहाल, जिससे कि हमें याद रहे कि भाई ये 5 प्रिंट करना था, इसको यहाँ पे प्रिंट 5, हमने 5 डाल दिया, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जाएगा स्टैक में, खाली 5 नहीं आएगा। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया फिलहाल 5। अब ये 4 लेके ऊपर जाएगा, और 4 भी 1 से ग्रेटर है, तो ये 3 लेके ऊपर जाएगा, और प्रिंट 4 यानी कि 4 को इसने स्टैक में रख लिया, ये स्टैक में रखा गया। उसके बाद ये 3 लेके जाएगा, और 3 पे भी कंडीशन ट्रू है, तो ये 3 को स्टैक में रखेगा, और 2 को मेमोरी में, 2 को ये ला कर डाल देगा n में, और 2 भी ग्रेटर देन 1 है, अब ये 1 लेके जाएगा और 2 को ये स्टैक में रखेगा, राइट। उसके बाद जब ये 1 लेके जाएगा तो 1 पे भी कंडीशन ट्रू है, तो ये 1 को भी स्टैक में रखेगा, अब ये 0 लेके जाएगा, अब 0 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो अब ये कॉल तो होगा नहीं, तो लेकिन अब ये स्टैक से निकल के एग्जीक्यूट होंगे। तो स्टैक में क्या होता है, लिफो होता है, जो सबसे लास्ट में एलिमेंट है जो स्टेटमेंट होगा प्रिंट 1, तो पहले 1 को प्रिंट करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ रन करके कि किस तरीके से ये इसका रन होगा ये। और यहाँ पे F5 शॉर्टकट है, F5 प्रिंट कर देता है, टाइप कर देता है F5 से यहाँ पे देखिए रन पे क्लिक किया और ये फाइल सेव हो गई। तो ये देखिए इसका आउटपुट जो है वो 1 2 3 4 5, ये इसका आउटपुट आ गया। और जो हमारा सिंपल रिकर्शन होता है टेल रिकर्शन, उसमें क्या होता है कि अगर मैं ये जो लाइन है इसको यहाँ से हटा करके इसको नीचे कर देता हूँ, इसके नीचे यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा कौन सा रिकर्शन, टेल रिकर्शन। तो अब ये स्टैक नहीं बनाएगा, अब ये सिंपल चलेगा, ये प्रिंट करेगा पहले 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। तो देखिए सेव किया मैंने, और अभी मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ये देखिए 5 4 3 2 1, राइट। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें वीडियो को, और हो सके तो शेयर भी कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।